हेलो स्टूडेंट्स। पिछले डिस्कशन में हम लोग ये चर्चा किए थे कि पांडास क्या है, पाइथन इसको किस तरीके से यूज़ करता है और इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे पांडास में किस तरीके के डाटा स्ट्रक्चर का हम यूज़ करते हैं। A data structure is a way of storing and organizing data in computer so that it can access and work with an appropriate way. Pandas provide and deals with the following three data structures. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला डेफिनीशन हमारा यहाँ से निकल कर के ये आया कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। दूसरा, ये जो पांडास है ये तीन तरीके के डाटा स्ट्रक्चर को कंसीडर करता है, जिसमें पहला है सीरीज। इट इज़ वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टोरिंग होमोजीनियस मीन्स सेम डाटा टाइप, म्यूटेबल विच कैन बी मॉडिफाइड। डाटा म्यूटेबल मीन्स इन प्लेस पर अगर हम वैल्यू को म्यूट करा दें, चेंज करा दें। दूसरा होता है डाटा फ्रेम। इट इज़ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर स्टोरिंग हेट्रोजीनियस मल्टीपल डाटा टाइप, म्यूटेबल डाटा। ये भी सेम है, मतलब ये वन डायमेंशनल है और ये टू डायमेंशनल है। और तीसरा होता है पैनल। इट इज़ थ्री डायमेंशनल वे ऑफ स्टोरिंग आइटम्स। ये थ्री डायमेंशनल है। नमपाई में इसके वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम सीरीज़ की चर्चा करेंगे। ये आपके सिलेबस में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। Series is like one dimensional structure with homogeneous same type data. It contains a sequence of values and associative position of data labels called index. देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है। सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर, सेम टाइप का डाटा है, उसका कलेक्शन है। अब बातचीत ये आती है कि हम एरे में इसके इंडेक्सिंग की बातचीत किए थे, लेकिन सीरीज पांडा सीरीज में किस तरीके से इसकी इंडेक्सिंग होगी इसको देखने की जरूरत है। दस सीरीज इन पांडास इज लाइक वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैपेबल ऑफ होल्डिंग डाटा ऑफ एनी टाइप, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, पाइथन ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। किसी भी तरीके के डाटा को अपने पास रख सकता है, लेकिन एक ही तरीके का डाटा होना चाहिए। A series can also be described as an ordered dictionary with mapping of index value of data to data value। जैसे देखिए ये एक डाटा है 22 माइनस 14 52 एंड 100। ये इसका इंडेक्स हो गया, जीरो से इंडेक्स शुरू होगा, 0 1 2 3 अगर बाय डिफ़ॉल्ट। इस तरीके से ये डाटा है 31 21 31, ये डे है, इधर मंथ है। इसी तरीके से डे है, इधर इंडेक्स है। मतलब हम जब वन डायमेंशनल एरे की बातचीत कर रहे थे तो इंडेक्सिंग सीधे 0 1 2 3 4 या बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से करते थे। लेकिन यहाँ पर हम इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 डाल भी सकते हैं और हो सकता है, और अगर हम यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू डालना चाहें तो हम ये भी शो कर सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये फैसिलिटी सीरीज प्रोवाइड करती है पाइथन पांडास का यूज़ करके। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट सीरीज डाटा इज म्यूटेबल। मतलब डाटा जो होता है इसका सीरीज का, वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है। मतलब ये वाली वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट द साइज ऑफ सीरीज डाटा इज इम्यूटेबल। साइज का मतलब एक बार अगर हमने साइज डिफाइन कर दिया तो उसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका डाटा टाइप हम चेंज नहीं कर सकते हैं। वंस डिक्लेयर वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ सीरीज। अ सीरीज इन पांडास कैन क्रिएटिंग यूजिंग सीरीज फंक्शन। पांडास में सीरीज फंक्शन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है, सीरीज मेथड के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। ऑल्सो एनी लिस्ट आर डिक्शनरी डाटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरीज यूजिंग दिस मेथड। कोई भी लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, इस सीरीज मेथड का यूज़ करके हम उसको कन्वर्ट करा सकते हैं। अब देखिए there are several ways to create a series type object. Series can be created using
मेनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स। पहला डिक्शनरी का यूज़ करके हम सीरीज क्रिएट करा सकते हैं, दूसरा स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट का यूज़ करके सीरीज को हम क्रिएट करा सकते हैं। अब देखिए इम्पटी सीरीज मेथड का यूज़ करके किस तरीके से हम कराएंगे। द बेसिक सीरीज विच कैन क्रिएटेड इन इम्पटी सीरीज, दिस इज क्रिएटेड जस्ट बाय यूजिंग सीरीज फंक्शन विथ नो पैरामीटर, इट्स सिंटैक्स इज सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू pandas डॉट सीरीज मेथड। अब इसको प्रैक्टिकली हम देख भी सकते हैं। टू क्रिएट एम्पटी सीरीज यूजिंग पांडा, सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एस पी डी लिखा, S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज मेथड कॉल किया, S1 प्रिंट किया। देखिए ये एम्पटी सीरीज प्रिंट हो गई, इसके अंदर में हमारी कोई भी वैल्यू सीरीज की नहीं है और इसका डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट 64 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, हियर S1 is the series variable. Series method display an empty list by default along with default data type. Type method display the series data type, and PD is an alternative names given to the Panda module. This significance of using its name is that we can use PD instead of typing pandas. Pandas की जगह पर हम PD भी हमेशा यूज कर सकते हैं। अब देखिए the important statement is to use for loading panda module into memory can be work with, इसके साथ ही वर्क करता है। अब creating series using series method with arguments, आर्गूमेंट के साथ में अगर हम डाटा और इंडेक्स डाल दें तब किस तरीके से हम सीरीज मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आर्गूमेंट अगर पास कर दिया जाए तो हम यहाँ लिखते क्या है, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू pandas डॉट सीरीज डाटा कामा इंडेक्स इज इक्वल टू IDX। The data supplied to series method can be either list, ND array, scalar value, Python dictionary and mathematical expression या function। अब हर एक को हम इंटरनली इसके अंदर में पास करा करके चेक करेंगे कि क्या होता है। देखिए creating a series using list, like an array, a list is also a one-dimensional data type, but the difference lie in the fact that an array contains element of some data types, while a list may contain elements of same or different data types. A list can be converted into series using series method. इसका syntax है import pandas at pd, series object is equal to pd dot series data index is equal to IDX, where data can be Python sequence such as list, dictionary or scalar value. Index is a numeric values display with their respective values. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखिए यहाँ पर लिखा import pandas at pd, series 1 is equal to pd dot series 10 20 30 40, ये लिस्ट में वैल्यू पास कर दिया और प्रिंट सीरीज किया तो देखिए ये इंडेक्स हो गया और ये वैल्यू आ गया। यहाँ पर डाटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट हमारा निकल करके क्या आ गया, 64 बिट। और अगर हम इसी में रेंज फंक्शन का यूज़ कर लें सीरीज के साथ में, देखिए तो इंपोर्ट pandas एट pd, सीरीज 1 इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज रेंज 5 और सीरीज 1 इसको प्रिंट कराएं तो रेंज 5 का मतलब 0 से लेकर के 4 तक चलेगा और इसकी इंडेक्सिंग बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। इसका डाटा टाइप 64 बिट का शो करा देगा। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, इसको आप अपने सिस्टम पर या मोबाइल पर कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में देखिए अगर हमें ये वैल्यू दे दे 1 2 3 4 5 6 इंपोर्ट pandas एट pd, सीरीज को डिफाइन कर दिया और सीरीज को प्रिंट करा लिया तो ये सारे इस इंडेक्स पर वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएंगे। और इसी जगह पर अगर इंडेक्स इज इक्वल टू सीरीज डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 कर दें तो ये जो इंडेक्स है हमारा दिया हुआ बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 4 5, इसकी जगह पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और डाटा टाइप के साथ में आ जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज द इंडेक्स इन प्लेस, इसीलिए इसके इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, इम्यूटेबल। So as shown in Python shell Windows, the output display in 2 columns. The first one display the index value and second display the value from 0 to 4. The last element display the range.
ऑफ साइज -1। जैसा कि आप जानते हैं लूप के बारे में, रेंज फंक्शन किस तरीके से काम करता है। अब अगर एक ये हम देखें इंपोर्ट पांडास एस पी डी सीरीज़ 1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़ 24675 और सीरीज़ 1 को प्रिंट कराएं, तो ये देखिए ये फ्लोट वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर चूँकि 7.5 वन एलिमेंट इन द लिस्ट विच इज़ फ्लोट वैल्यू, ये केवल एक ही वैल्यू है लिस्ट में जो कि फ्लोट टाइप की है, इसलिए पूरा का पूरा लिस्ट को ही जो है, रिजल्ट को ही ये फ्लोट में कन्वर्ट करा देगा। और एक और देखिए, अगर ये दिया हुआ है, सीरीज़ दिया हुआ है और इसकी इंडेक्सिंग दी गई है, तो इजी है, ए बी सी डी यहाँ पर प्रिंट कर देगा और इसके साथ में ये वैल्यू इंटीजर के साथ में। अगर इसी जगह कोई वैल्यू फ्लोट में होती तो ये वाला हमारा फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए इस डिस्कशन को इसी जगह तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन 6 की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।